तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में निकाय चुनाव पर मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की अध्यक्षता में यह चर्चा हुई है। सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे हैं। कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। ये राव नरेंद्र की ओर से बयान दिया गया है। निकाय चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। राव नरेंद्र ने यह भी कहा अभी आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश में कई समस्याएं हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव होगा। निकाय में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने यह कहा है। बजट सत्र और ट्रेड डील पर भी राव नरेंद्र का बयान सामने आ गया है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। ट्रेड डील 72 करोड़ किसानों के साथ ये धोखा हुआ है, राव नरेंद्र ने यह भी कहा है। तो कई मुद्दों पर बैठक के बाद बात करते हुए प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह नजर आए हैं। तो निकाय चुनाव कांग्रेस की बैठक में रणनीति तय हुई है कि आखिरकार इस चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी उतरेगी, किस तरह से किन किन मुद्दों को आगे रखना है। कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। राव नरेंद्र का यह बयान सुना क्या है, क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनवाएंगे। बैठक हुई है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है और इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और उनके साथ दोनों सह प्रभारी जो है प्रफुल्ल विनोद जी और जो जितेंद्र बघेल जी है वो मौजूद रहे हैं। तीनों की एक महत्वपूर्ण बैठक ये रही है जिसमें दोनों सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चर्चा की है कि किस तरीके से कैसे निकाय चुनाव को कांग्रेस मजबूती के साथ लड़े। राव साहब, ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, दोनों सह प्रभारी आपके साथ मौजूद है। क्या किस तरीके की रणनीति निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस की है सर? देखिए, आज हमने पंचकुला, अंबाला, सोनीपत जो हमारी कमेटी बनाई हुई थी, जिला अध्यक्ष साहिबान थे, कुछ विधायक लोग भी मौजूद थे। पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए हमारे एमपी साहिबान पार्लियामेंट में थे। फिर भी जो साथी आए हैं उनसे विचार विमर्श किया गया और उन लोगों ने बताया है कि लोगों के जो फॉर्म आए हैं, पार्षदों के भी, मेयर के भी, वो सभी फॉर्म आए हैं। एक उनकी तरफ से एक निवेदन भी आया है कि अभी इसको बंद नहीं किया जाए, क्योंकि जैसे अंबाला अगर बैकवर्ड क्लास का है बीसीबी का, तो वह सर्टिफिकेट्स वगैरह जो बनने में बीसी का समय लग रहा है, तो इसलिए कुछ समय मांगा है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी चुनाव की तारीख नहीं आई है और इसलिए लोगों में उत्साह है। लोग मौजूदा राज से दुखी है, ना पानी है, ना सीवरेज है। गरीब आदमी वैसे दुखी है, कोई आईडी, फैमिली आईडी से परेशान है, कहीं पेंशन काटी जा रही है, कहीं राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, साफ सफाई नाम की चीज़ नहीं है। तो इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जिताएं, मेयर बनाएं, पार्षद बनाएं, सरकार बनाएं। इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित हैं। जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले और तीसरी बार जो भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी है उसका करीब 1.5 साल के आसपास का वक्त होगा जब ये निकाय चुनाव प्रदेश में होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को जो उम्मीद के मुताबिक 24 के नतीजे नहीं मिले, अब इस निकाय के चुनाव में लोगों का उत्साह या आपकी जो तैयारी है या आपका होमवर्क है या आपकी पार्टी के नेताओं की आप जो एकजुटता की बात कर रहे हैं, उसके बलबूते पर बदल पाएंगे तस्वीर? निश्चित रूप से बदलेगी। 24 में भी बदल गई थी। ये तो आपको सामने उन्होंने बताया किस तरह से वोट चोरी करके और किस तरह से बेईमानी से सरकार बनी है। नहीं तो लोग सरकार नहीं बनाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी, लोग कांग्रेस सरकार देखना चाहते थे। और ये जहाँ तक छोटी सरकार की बात है, निगम के चुनाव की बात है, ये लोगों ने मन बनाया हुआ है। लोग ने काम देखा है बीजेपी का, इसलिए लोग दुखी हैं। और कांग्रेस का समय में भी काम देखा करते थे। कांग्रेस समय में जो काम हुआ करता था, ग्रांट्स आया करती थी, डेवलपमेंट नज़र आती थी, पार्षदों को जो पावर मिलती थी, मेयर्स को जो पावर थी, चेयरमैनों को जो पावर थी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस में जो 24 का जो चुनाव है उसमें तमाम जो बातें, उस बीच जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच के जो मतभेद थे, मनभेद थे, वो भी एक बड़ी वजह रहे जिस तरीके का माहौल चुनाव प्रचार के दौरान दिखा। तो इस बार निकाय चुनाव में उस तरीके की तस्वीर ना बने, नेताओं की गुटबाजी जैसी बात सामने नहीं आए। आज की बैठक में भी कुछ नेता नहीं है, तो आपको इंटीमेट था सर कि वो किन कारणों के चलते नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया, जब से हमारा फैसला हुआ है, हाईकमान की तरफ से आदेश आया है पीसीसी का, सीएलपी का, प्रदेश में किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं। जितने कार्यक्रम मैंने बतौर कांग्रेस पार्टी के हमने किए हैं, हर कार्यक्रम के अंदर हमारे बड़े सब सीनियर लीडर्स मौजूद रहे हैं। कहीं किसी जगह मेरे साथ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, कहीं बहन शैलजा जी थे, कहीं भाई रणदीप जी थे।
कोई प्रदेश में किसी पर गुटबाजी नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के फैसले के साथ हैं और पूरी तरह से एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। किसी प्रकार कोई इसमें मतभेद नहीं है, ना मनभेद किसी प्रकार का। राव साहब, ये जो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र ये 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, कांग्रेस की क्या तैयारी है सर? चूंकि आपका मनरेगा संग्राम कार्यक्रम चल रहा है, 25 फरवरी तक उसको आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, 45 दिन का ये कार्यक्रम है, अन्य मुद्दे जो तमाम है उनको लेकर क्या विधानसभा के स्तर को लेकर कोई मजबूत रणनीति है सर कांग्रेस की? जी, हमेशा ही मजबूत रहती है, अब की बार भी पूरी मजबूती के साथ है। सीएलपी की एक मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है, एक मीटिंग अभी हमारी 19 तारीख को होनी है और उस मीटिंग के अंदर हम ये फैसला करेंगे कि कब समय विधानसभा घेराव करना है। जिलों के अंदर भी और कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, पेंशन को लेकर के, राशन कार्ड्स को लेकर के, उसकी भी बैठ करके चर्चा करेंगे और हमारे विधायक लोग जो है अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को और जो खास तौर से प्रदेश की समस्या है, चाहे एचपीएससी की नौकरी का मुद्दा है जो बाहर के प्रदेशों के युवाओं को मिल रहा है, किसानों का परेशान आपके सामने है, अमेरिका ट्रेड डील से किसान का 72 करोड़ किसान देश के अंदर खतरे के अंदर है। हरियाणा के अंदर आपने देखा सरकार कहती है एमएसपी के ऊपर, किसी किसान को एमएसपी नहीं मिल पाई, उनको इवन आपका जो बोनस के जो पैसे आने थे 52 उसके भी पैसे आज तक नहीं मिले। धान का बहुत बड़ा घोटाला प्रदेश के अंदर हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। लाइन ऑर्डर आपके सामने कितना खराब अवस्था में, रोजाना धमकियाँ मिल रही है, ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग काम कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बेरोजगारी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, लाइन ऑर्डर का है। तो इन सब मुद्दों को उठा करके आने वाले सत्र में जोर शोर से हमारे विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को और प्रदेश की समस्याओं को रखेंगे। जी, हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और जो दोनों सह प्रभारी है जितेंद्र बघेल जी और प्रफुल्ल विनोद जी वो मौजूद थे और ये दावा राव नरेंद्र कर रहे हैं कि आज जो बैठक हुई उसमें मजबूत एक रणनीति जो वो कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर बना रही है और उसमें निकाय के चुनाव जो है उसमें कांग्रेस की जीत का दावा वो कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की बात राव नरेंद्र सिंह ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।